हेलो एवरीवन। सेकंड वीडियो में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सिलेबस था आपका बीएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट टॉपिक आया था। उस टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक जो आ जाएगा वो बोर्स एटॉमिक्स मॉडल था। बोर्स एटॉमिक्स मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो एटॉमिक थ्योरी हम लोग रीड करके आए थे वो आपका था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें कुछ डिमेरिट रह गया था उसे दूर करेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं बोर्स एटॉमिक्स थ्योरी या फिर बोर्स एटॉमिक्स मॉडल। बोर्स एटॉमिक्स मॉडल 1913 में आया था। जो क्या था, एक आइडिया आया था इन्होंने, जो रदरफोर्ड में एटॉमिक्स मॉडल में जो डिमेरिट रह गया था उसको दूर किया। किसके बेसिस से? मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस से। जो रदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल में डिमेरिट था उसको इसने हटाया। और हम लोग कह सकते हैं कि एजम्पशन ऑफ बोर्स एटॉमिक्स मॉडल क्या क्या हो सकता है, जिसका फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है। वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस विथ फिक्स सर्कुलर पाथ। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है तो एक फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में मूव करेगा। और किसके सरकमफेरेंस में? वो सरकमफेरेंस आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। मान लीजिए कि ये कोई आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कोई भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये कोई ऑर्बिटल्स हो गया, ठीक है। कोई सर्कुलर पाथ हम लोग इसको कह रहे हैं कि कोई सर्कुलर पाथ हो गया। और ये सर्कुलर पाथ आपका क्या होगा? फिक्स्ड होगा। सर्कुलर पाथ क्या होगा? फिक्स सर्कुलर पाथ होगा। और इस पाथ में कोई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा किसके सराउंडिंग में? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहेगा? मूव्स करेगा, घूमेगा। और जो ये ऑर्बिटल्स का नाम हम लोग कह रहे हैं, इस ऑर्बिटल्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टेशनरी ऑर्बिटल है। स्टेशनरी ऑर्बिटल्स है, जिसको हम लोग अपने वर्ड्स में भी कह सकते हैं ऑर्बिटल या फिर एनर्जी सेल। क्या कह सकते हैं? एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एनर्जी लेवल। सेकेंड एजम्पशन बोर्स एटॉमिक्स मॉडल का पोस्टुलेट सेकंड जो था वो देखिए, समझिए। बोला गया है कि द स्टेशनरी ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड द KLMN और पॉजिटिव इंटीग्रल्स 1 2 3 4। दिस ऑर्बिटल्स इज नोन एज एनर्जी लेवल्स और सेल। मैंने अभी पहला स्टेटमेंट में ड्रॉ किया था कि कोई भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो होगा एक फिक्स ऑर्बिटल में मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। मैंने एक एटॉमिक्स ऑर्बिटल का डायग्राम को शो किया, जिसको मैंने इसे क्या बोल रहा हूँ कि ये आपका न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जितने सारे हैं ऑर्बिटल्स, इसको K से L, M और N कह सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते थे कि ये जो सारे ऑर्बिटल्स आए थे इसी को हमने क्या बोला था? स्टेशनरी ऑर्बिटल्स बोले थे। तो ये जो ऑर्बिटल है KLMN एक पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर के रूप में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स आ रहा है K L M N, जो एक एनर्जी सेल भी है और एक सेल भी है, ऑर्बिटल्स हैं। इसे अगर अपने वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4 एक परमिसिबल ऑर्बिटल है। हर ऑर्बिटल्स में अपने नंबर्स के अनुसार से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। हो सकता है कि इसमें मेरा 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करे और इसमें मेरा 8 हो जाए, इस ऑर्बिटल में 18 हो जाए। ये परमिशन देता है ना, परमिसिबल ऑर्बिटल्स। सो दिस ऑर्बिटल्स इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑर्बिटल्स या फिर एनर्जी ऑर्बिटल्स। इसी का दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं एनर्जी ऑर्बिटल्स। देखिए, ऑर्बिटल्स आर नोन एज एनर्जी ऑर्बिटल्स। थर्ड पॉइंट्स जो है आपका, वो पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है? एवरी स्टेशनरी ऑर्बिटल इज ए फिक्स क्वांटम एनर्जी। ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर परमिसिबल फॉर एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन्स इज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ NH/2 पाई। देखिए, जितने सारे ऑर्बिटल्स अभी हमने लिखा था K L M N, ये जो इंटीग्रल सेल था जिस सेल का वैल्यू 1 आया था 2 3 4,
इनमें से जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा उस ऑर्बिटल्स वो इलेक्ट्रॉन एक एंगुलर मोमेंटम में मूव करेगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इजकल टू क्या हो जाएगा, NH/2π। ये हम लोग लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इजकल टू NH/2π। इसी को अगर हम लोग क्लियरली समझते हैं तो कह सकते हैं कि वेयर एच एम इजकल टू क्या हो सकता है, जहाँ पर m क्या हो सकता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। b इज इक्वल टू क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि इस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसमें जो अप्लाई होगा उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी। b इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और r इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं रेडियस, क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल्स। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिटल। n क्या है, नंबर ऑफ सेल है, n क्या है आपका, n इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, नंबर्स ऑफ सेल। कैसा सेल ये हो गया, k सेल, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, k ऑर्बिटल्स, l ऑर्बिटल्स, m ऑर्बिटल्स और n ऑर्बिटल्स के रूप में भी हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं। वेयर एच, इसी को अगर हम लोग क्लियरली देखें तो आपका एच क्या आ जाता है, एच क्या आ जाएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ जाएगा। मैंने पहले ही बात किया था फर्स्ट वीडियो में कि जो प्लैंक्स, ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल आया है, सॉरी बोर्स एटॉमिक्स मॉडल जो आया है वो ऑन द बेसिस ऑफ किसके अनुसार से लिया गया था, किसका थ्योरी के, बोर्स ने प्लैंक्स का, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। तो यहाँ पे इन्होंने अपने मॉडल्स में एक रिलेशन यूज़ किया है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होगा NH/2π। वेयर एच यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं एच, वो एच आपका क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक कांस्टेंट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा। और इस कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, एच से। तो एच का जो वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू आपका 2 शो करेगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर इस वैल्यू को आप अर्ग में लेते हो तो ये जो आपका पावर है वो पावर घट जाएगा और 27 हो जाएगा। ये हो गया। वेयर एज पाई इक्वल टू क्या हो गया भाई, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर 2 पाई का हम लोग बात करते हैं तो 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 180 इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा वो कितना डिग्री में मूव करेगा, 360 डिग्री में एंगुलर मोमेंटम के साथ में क्या करेगा, मूव करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स विथ वेलोसिटी के बाद। थर्ड पॉइंट से ही बोल रहा है, एनर्जी एवरी स्टेशनरी ऑर्बिटल, जितने सारे ऑर्बिटल्स हैं, कोई भी ऑर्बिटल्स आप ले लीजिए, स्टेशनरी ऑर्बिटल इज ए फिक्स क्वांटम एनर्जी, फिक्स्ड क्वांटम एनर्जी। दैट मीन्स इस ऑर्बिटल्स का एक अपना एनर्जी होगा, इस ऑर्बिटल का अपना एनर्जी होगा। आप के लिए जैसे भी मैंने लिखा था, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, के सेल का अपना एनर्जी लेवल होता है, एल सेल का अपना एनर्जी लेवल होगा। इस तरह से अलग अलग ऑर्बिटल्स का अलग अलग एनर्जी लेवल होगा, जो कि परमिसिबल फोर होता है एंगुलर मोमेंटम। दैट मीन्स जिस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा एक एंगुलर मोमेंटम के रूप में मूव करेगा। किसके इंटीग्रल में, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा NH/2π। हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr होता है अगर ये मूव करता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π, जहाँ पर 2π इक्वल टू 360 डिग्री और h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट और n इक्वल टू क्या हो गया, अलग अलग स्टेशनरी ऑर्बिटल्स हो गया। ये पोस्टुलेट थर्ड बोला किसका, बोर्स एटॉमिक्स मॉडल का। अगर हम लोग बात करते हैं बोर्स फोर पोस्टुलेट, जिसमें क्या कहा गया कि एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर जंप ऑन ऑर्बिटल्स टू अनदर, देन एनर्जी रेडिएटेड और इमिशन। समझो, मैंने बात किया था कि थर्ड पोस्टुलेट अभी कहा कि जितने सारे स्टेशनरी ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियस हो गया, इसका जो स्टेशनरी ऑर्बिटल्स होगा, ये सारे ऑर्बिटल्स के अपने अपने एनर्जी लेवल होंगे, के एल एम
अलग अलग होंगे सेम, तो अलग अलग एनर्जी लेवल होंगे। अब इसमें क्या करना है कि मान लीजिए कि आपके पास एक ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया। अगर इसका एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से जंप करवा के इसमें ले जाते हैं, या फिर दूसरा केस देखिए कि इसका इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवा के बाहर ले जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अलग अलग स्टेशनरी ऑर्बिटल्स के अलग अलग एनर्जी लेवल होंगे। इसका एनर्जी लेवल कम होंगे, इसका ज़्यादा होगा। तो अगर ये इसमें जंप करके जाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स को अपना एनर्जी को या तो रेडिएट करना होगा या तो गेन करना होगा। जहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस आता है वहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि डेल्टा ई इक्वल टू हो जाता है A2 माइनस E1, यानी कि चेंज ऑफ एनर्जी फॉर A2 माइनस E1। मान लीजिए कि इसको हम लोग E1 सेल माने, इसको मैंने क्या माना, A2 सेल माने। यहाँ से या फिर इसको लोग ऐसे फंसा ही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहाँ चल गया, E2 में, या फिर E2 से इलेक्ट्रॉन जंप करके चल गया E1 में। ऐसे सिचुएशन में इसका पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग फाइंड करते हैं। फिर से अगर रिकैप्शन करें बोर्स एटॉमिक्स मॉडल को शॉर्ट फॉर्म में, तो पोस्टुलेट 1 क्या बोला था कि जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एक फिक्स ऑर्बिटल में सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरा बोला जिस ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहे हो उसे आप स्टेशनरी ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हो। तीसरा पोस्टुलेट में ये बात किया गया था कि जितने सारे स्टेशनरी ऑर्बिटल्स हैं एक फिक्स क्वांटम एनर्जी के होंगे और उस ऑर्बिटल का नाम हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो एंगुलर मोमेंटम में मूव करेगा, जैसे MPR इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। फोर्थ में क्या बोला कि जितने सारे स्टेशनरी ऑर्बिटल्स हैं सभी स्टेशनरी ऑर्बिटल्स का अपना एनर्जी डिफरेंस है। अगर